नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत यानी संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर यानी मंगलम पाठ से सब्जेक्टिव। ठीक है, और जितना पूछा गया है और जितना पूछने वाला होगा वो भी क्वेश्चन इसी वीडियो में करा देंगे। ठीक है, लेकिन जाकर भागना नहीं है, यानी आ गया है तो जाना नहीं है। अब जो दुनिया में आइए गया है तो आ जाओ। ठीक है, जाने की क्या जरूरत है, इसलिए पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, पूरा क्वेश्चन करा देंगे, बढ़िया से करा देंगे। ठीक है, और इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तुम भी वादा करेगा कि इससे क्वेश्चन एक भी याद नहीं होना चाहिए, यानी मतलब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उल्टा मत बोल देना याद नहीं हो जाए। हमने बोल दिया, तूने हम तो सोचो तो याद नहीं होगा, तुमको नहीं याद करना पड़ेगा। हम तो एक बार बोल दिए, तुमको याद करना तो करो, नहीं तो नहीं करो, लेकिन वीडियो छोड़ नहीं जाना, पूरा देखना है। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मंजिल तभी तुमको मिलेगा जब तक तुम मेहनत करेगा, मंजिल तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेहनत तुम नहीं करेगा। जितना लोग बैठल है उन लोग भी बोल देता हूँ, तुम लोग भी याद कर लेना, इसे सुनो अच्छा से। तुम काहे सुतल है, तुम भी उठ के देखो वीडियो। ठीक है, हम सोना जागना सब, खाना पीना छोड़ के पढ़ाई करना है। खाना खाना है रात में एक बार बीने खाना, एक बार दोपहर में, मत 3 टाइम खाओ भर दिन में। चलो छोड़ो सब बात। मंगलम पाठ संस्कृत क्लास 10 विभिया क्वेश्चन ध्यान देना अच्छा से, बढ़िया से। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप का वर्णन करे, यानी कि मंगलम पाठ है। ठीक है, ओहिमे एगो आत्मा छिकै, कैसी गई आत्मा ही कई, ओकर स्वरूप के हम वर्णन करबै। समझ लो कि नहीं समझ लो? समझ गए बउआ? हाँ समझ गए। तो कहत है का बउआ, तो प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है। आत्मा कहाँ है? प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में। कहाँ में है? प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में है। समझ में आया? बोलना नहीं है कुछ, सिर्फ सुनो सिर्फ। ठीक है, तुम लोग ये लोग बोलेगा चा 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 करेगा। जो अणु से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है। आत्मा जो होता है अणु से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा होता है। समझ में आया? आगे, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है, जिसे वश में हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है, इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर, इंद्रियों से प्रभाव कौन कौन रे? विद्वान लोग शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता। उस श्रेष्ठ परमात्मा कौन देखता है? विद्वान लोग देखता है। कौन देखता है? विद्वान लोग देखता है। आगे, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? पहले बता, तू ज्ञानी है कि अज्ञानी है? हम लोग अज्ञानी हैं, तो कहता है मैं अज्ञानी हूं तथा अन्य विद्वान है। मैं अज्ञानी हूं तथा अन्य विद्वान है। ठीक है, अन्य विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं। मैं अज्ञानी हूं, ठीक है, और दुनिया कोई भी होगा इंसान, सब विद्वान है। ये सब क्या समझता है? सब क्या समझता है? ये सब महान लोग समझते हैं। आप लोग महान हैं, समझते हैं कि नहीं? आप लोग भी महान हैं। ऐसा समझ कर विद्वान मृत्यु को पराजित करता है। बताओ, ऐसा समझ कर जो है विद्वान जो है मृत्यु को भी पराजित करता है। बताओ, हम लोग तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अलावा अन्य कोई रास्ता, दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसा महान लोग समझते हैं। समझे कि नहीं? इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या तो लिख लो, हम इसको मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भागना नहीं है। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बढ़िया से लिए होंगे, अच्छा से लिए होंगे, इन्हें स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद है तीसरा और चौथा। 2 क्वेश्चन का है तो 2 क्वेश्चन अभी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी है, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम ही दे रहे हैं। अगर बोलेंगे क्या करना है, ठीक है, कमेंट में बोलना होगा। क्या है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, यही आपको है आंसर बताना होगा। क्या होगा कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र मिल जाती, यानी कि जिस प्रकार जो है नदी जो है अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। क्या मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार, ठीक है ना, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष के आत्मा है ना, दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। समझाए कि नहीं? कर लेते हैं, है कि नहीं? कोई बात बोले हैं? नदी और विद्वान में यही समानता है, जिस पर नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम को, यानी अपना नाम, अपने कर्म नाम को छोड़ करके कब मिल जाती है? दिव्य श्रेष्ठ यानी परमात्मा में मिल जाते हैं। उससे ही क्या कहते, वही जो सवाल है, वही जो है नदी और समुद्र को, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को छोड़कर, यानी वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति
अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा आंसर है। और इन आंसर ज्यादा नंबर नहीं है, दबा नहीं, 2 नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और 2 ही नंबर का ही पूछबो करता है, पूछा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन करता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग जो है संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं। तो बउआ महान लोग जो है अपने को अज्ञानी समझता है, किस समझता है, अज्ञानी, और अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। और अन्य लोग जो होते हैं ज्ञानी समझकर जो है संसार रूपी सागर क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर के क्या करता है, उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यही बात इसमें भी कहा था और इसमें हम भी यही बात बोल रहे हैं। आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा कि मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। ये आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। रुकिए सर, रुक जाइए, अभी एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं। अभी रुकिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहीं पर दे रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। आपके पास 2 क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, मंगलम पाठ जो है इसका 5 वाक्य में परिचय दें। सेकेंड क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। ये दोनों आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिएगा क्या होने वाला। तो अच्छा लगा है वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आंसर भी जवाब दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।